सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं दीनभुवनमेसा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परमागली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के वर्णन के अंतर्गत हमारी चल रही है 7 तत्वों में चर्चा। उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी, रिवीजन करने के पहले क्या पढ़ रहे थे हम, संवर तत्व किसे कहते हैं, तो एक बार वो करते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। आज उल्टा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले अपन पढ़ते हैं जो हमारा विषय था, उसके बाद उसको भी ले लेंगे क्योंकि रिवीजन में, इसलिए। ये छंद नंबर 9। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। तीसरे चरण का अर्थ हम कर रहे थे कि कषायों के शमन से और इंद्रियों के दमन से जो कर्म नहीं आते हैं वह संवर है, और उस संवर का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो शम क्या होता है और दम क्या होता है? कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। मतलब कषायों का शमन मतलब क्या, कि आत्मा की शुद्धता का अवलंबन लेकर, तो यहाँ पे भी आत्मा की शुद्धता की बात आ रही है, कल आई थी ना जैसे। तो आत्मा की शुद्धता के अवलंबन से कषायों का निरोध करना, कषाय उत्पन्न ही ना हो, कषायों का निरोध करना, इसे कहा कषायों का शमन। और इंद्रियों का दमन मतलब स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा इंद्रियों से जो विरक्ति के परिणाम है। स्वपर भेद विज्ञान से मतलब इंद्रिय को अलग जाना, इंद्रियों के विषयों को अलग जाना, और इंद्रियों के विषयों से स्वयं को अलग जाना, और इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है ऐसा जानते हुए इंद्रियों के विषयों से जो विरक्ति के परिणाम है, उनको भोगने के न भोगने के परिणाम है, वो इंद्रियों का दमन है। ठीक है। और यहाँ पंडित जी कह रहे थे क्या, कि मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग से आश्रय होता है। तो फिर आश्रव का ऊपर हमने संवर की परिभाषा देखी थी। संवर की परिभाषा थी आत्मा में कर्मों का आना रुकना है द्रव्य संवर, और आत्मा कैसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है उसे भाव संवर कहते हैं। तो मतलब आश्रव का रुकना ये संवर है। तो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग ये आश्रव के परिणाम है, तो इनका रुकना, इन ऐसे परिणाम जो इनको रोकते हैं वो संवर के परिणाम हुए। तो कैसे होंगे, फिर मैपिंग करें हम लोग, तो अविरति वो चली जाएगी इंद्रियों के दमन में, और प्रमाद कषाय जाएगा कषायों के दमन में। ठीक है। और मिथ्यात्व ये कहाँ जाएगा, कि भाई संवर की बात चल रही तो सम्यक दृष्टि तो है ही जीव, सम्यक दृष्टि तो है ही ना, अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। वो ज्यादा है तो अनंतानुंदी कषायों के शमन में लगा लो उसको। ठीक है। मिथ्या दर्शन के परिणाम अनंतानुंदी से ही पाए जाते हैं ना। ठीक है। और योग भी योग से होता ही नहीं है, स्थिति बंद अनुभाग बंद, हाँ स्थिति और अनुभाग बंद योग से होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से संवर की चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें हमने देखा 57 प्रकार के संवर के परिणाम। व्रत किसे कहते हैं, व्रत समिति का रिवीजन करेंगे आज। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जो है 57 प्रकार के परिणाम है, और साथ में चारित्र भी लगा लेंगे तो 62 प्रकार के परिणाम है। कहीं व्रत लिया है, कहीं चारित्र लिया है, ऐसा है, कहीं कहीं दोनों लिए हैं। तो जहां जैसी विवक्षा जैसा आचार्य की है उस हिसाब से। ठीक है। तो ये संवर का वर्णन पूरा हुआ। ठीक है। अब संवर के वर्णन में एक बात हमारी रह गई थी, हम करते हुए आ रहे थे। वो बात थी हमारी कि संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान जीव को कैसे पाया जाता है। ये हमने पढ़ा है सबके बारे में, संवर तत्व के बारे में पढ़ते हैं आज। रिवीजन करना है इसका, तो 1 मिनट में हो जाएगा इसका रिवीजन भी। दूसरी ढाल का रिवीजन एक्चुअली है हम जो कर रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड, ये दिख रही होगी आपको स्क्रीन। संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसा कैसा जीव के पाया जाता है। देखो अब समझ में, पहले हो सकता है समझ में नहीं आया हो किसी को, तो अब समझ में आएगा। देखो, संवर के भाव की अवस्था दुख रूप भाषित होती है। ये जीव को जो संवर की अवस्था है वो उसमें सुख नहीं भासता है। सम्यक ज्ञान और विराग की अवस्था को ये दुख का कारण मानता है, धर्म की अवस्था को दुख का कारण मानता है। उसमें दुख भाषित होता है उसको, कि मंदिर जाएंगे तो दुख का कारण है, स्वाध्याय करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, दान तप संयम, ये सब दुख के कारण लगते हैं। तो जिन भावों से संवर होता है उन भावों को दुख का कारण मानता है, तो इसका संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। संवर को वर्तमान में दुख रूप मानता है, मतलब
पहले संवर के भाव बोला था, आप संवर की भाई कोई दूसरा कर रहा है, मतलब पहले वाले में क्या था कि कोई दूसरा संवर की अवस्था है, जैसे मुनिराजों की अवस्था को देख के ऐसा लग रहा है कि बड़े दुख रूप अवस्था है, मुनिराजों की अवस्था दुख रूप भाषित हो रही है, जिसने धर्म धारण किया है उसको देखकर इससे ऐसा लग रहा है कि तो बड़े दुखी हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि वो वर्तमान में स्वयं के लिए दुख रूप मानता है। और तीसरा पॉइंट है संवर में भविष्य में सुख देने वाला नहीं मानता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, गुप्ती, मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, यह गुप्ती है। आत्मा का अवलंबन लेके, हाँ, मन वचन काया की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, यह गुप्ती है। तो यहाँ गुप्ती, इसको विपरीत सिद्धांत कैसे पाया जाता है संवर तत्व में कि मन वचन काया की क्रियाओं से निवृत्ति अच्छा गुप्ती है, ऐसा है मन वचन काया की क्रिया को रोकना। तो ये मन वचन काया की क्रिया ऐसे रोक कर, जैसे मुनि महाराज बैठते हैं, भगवान बैठते हैं, ऐसे बैठ जाता है, हो गया, मन भी रुक गया, वचन भी रुक गया, काया भी रुक गई, तो हो जाएंगे ना गुप्ती। तो ऐसा नहीं, ये प्रवृत्ति रूप नहीं है, ये निवृत्ति रूप है। आत्मा का अवलंबन जब लिया जाता है जीव को शुद्धोपयोग की दशा में, तो मन वचन काया की क्रिया सहज रूप से रुक जाती है, तो वो है वास्तव में गुप्ती। लेकिन इसने माना कि प्रवृत्ति रूप क्रिया है, ऐसे रुक के बैठूंगा मैं, इसका यदि ऐसा मानता है तो संवर्त संबंधी विपरीत श्रद्धा है। ऊपर लिखा है मन वचन काय को बलपूर्वक रोकने की प्रवृत्ति गुप्ती, ऐसा मानता है। अगला अगला लिखा है समिति। समिति मतलब प्रमाद छोड़कर जीव हिंसा के परिणाम जो है, जीव हिंसा न हो, जीव वैसे जो परिणाम है वो समिति है। तो उसने क्या माना कि भैया यत्नाचार पूर्वक, जैसे इरिया समिति आएगी आगे, तो यत्नाचार पूर्वक हम जीवों को बचाते बचाते चलूंगा, तो ये संवर है। ये संवर नहीं है, ये तो शुभ राग है, और संवर के परिणाम शुद्ध परिणाम है। शुभ राग से आश्रय होता है, शुद्ध भाव से संवर होता है, इसलिए यत्नाचार पूर्वक जीवों की दया के परिणाम समिति है, पर प्रमाद प्रदर्शी नहीं है। यदि ऐसा मानता है कि अंतरंग में कुछ भी चले, प्रमाद भी चलेगा, लेकिन हिंसा में तो प्रमाद मूल है, यदि प्रमाद पाया जा रहा है तो समिति कैसे पाई जाएगी। लेकिन जीव ने बस यत्नाचार पूर्वक बहिरंग में तो हिंसा का त्याग किया, लेकिन अंतरंग प्रमाद का त्याग नहीं किया, और ऐसा मान रहा है कि ऐसा करने पर भी समिति है, तो इसका संवर्त में विपरीत श्रद्धान है। समझ में आई ना बात, नहीं आई? अंतरंग अंतरंग में इसके प्रमाद है, लेकिन बहिरंग में यत्नाचार पूर्वक जीवों की रक्षा के परिणाम कर रहा है। तो यत्नाचार पूर्वक जीवों की रक्षा परिणाम करना शुभ भाव है, शुभ भाव से आश्रव है। ठीक है, लेकिन जब अप्रमत्त दशा होती है तो फिर प्रमाद से होने वाला आश्रव स्वतः रुक जाएगा, और बहिरंग में क्रिया ऐसी पाई जाएगी कि जीव की हिंसा भी ना हो, तो ऐसा होने से संवर है। ठीक है, शुभ भाव से आश्रव है, शुद्ध भाव से संवर है। यत्नाचार से आश्रव है और निवृत्ति स्वतः हो जाए, उसे संवर है। प्रवृत्ति से आश्रव है, निवृत्ति से संवर है। जब अप्रमत्त दशा होगी, हाँ, लोग बहुत लेट आ रहे हैं, क्या बात है, अप्रमत्त दशा होगी तब अंतरंग में भी हिंसा नहीं है, मतलब जीव के परिणामों का भी घात नहीं हो रहा है, प्रमाद भी जीव के परिणामों का घात करना है। ठीक है, तो अप्रमत्त दशा जीव के हो रही है, तो स्वतः समिति अपने आप स्वयं पल रही है, ऐसा लिखा मोक्ष प्रकाश में। समिति स्वयं, जीवों की दया स्वयं पलती है, जो अंतरंग में प्रमाद नहीं है, तो अंतरंग में प्रमाद नहीं है तो स्वयं समिति होती है। मुनिराज, हाँ, मुझे एग्जाम्पल क्या होगा, तो मुनिराज ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, ठीक है, अप्रमत्त दशा में है, तो अप्रमत्त दशा में जीवों की दया स्वयं पल रही है, आहार विहार निहार नहीं कर रहे हैं। और यदि आहार विहार निहार भी कर रहे हो यदि, और अंतर में प्रमाद के परिणाम नहीं है, तो प्रमाद से होने वाला आश्रय रुक गया, तो संवर हो गया। और लेकिन अंदर में प्रमाद है और बहिरंग में भले ही अत्याचार पूर्वक जीवों की हिंसा के परिणाम चल रहे हो, तो प्रमाद से होने वाला आश्रय चालू है। बस इतनी सी बात है। 10 धर्म मतलब क्षमा मार्दा आर्जो रूप, या जो जीव के जीव की आत्मा का जो स्वभाव है उसे हमने धर्म कहा। तो ये जीव क्या मानता है, क्रोधादि को बंध के भय से दुख रूप मानता है, पर क्षमादि को सुख रूप नहीं मानता। इसको ऐसा, ये क्रोध क्यों नहीं करना चाहता है, मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव क्रोध इसलिए नहीं करना चाहता है कि उसको ऐसा लगता है कि क्रोध करूंगा तो बंद होगा मुझे, और बंद नरक ले जाएगा मुझे। पर वास्तव में होना क्या चाहिए श्रद्धान, कि क्षमा सुख रूप है, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है, तो ये भय से नहीं कर रहा है। तो इसका फिर प्रतीति सच्ची नहीं है अभी धर्मों के प्रति। धर्म सुख के कारण है, ऐसा नहीं कि भय से नहीं करना है। भाई वो धर्म धारण करके जीव को सुख की प्राप्ति होगी। धर्म जो है वो सुख में धरता है, ऐसा नहीं कि भय भय दिखा के कि भाई हम धर्म धारण नहीं कर नरक चले जाएंगे, उनसे बचना है इसलिए धर्म का धारण। इसका मतलब धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आया। ये आत्मा का स्वभाव धर्म है,
वो धर्म स्वतः ही सच्चे सुख की प्राप्ति कराएगा। तो भय भय करके थोड़ी, हमें सुख चाहिए इसलिए हमें धर्म चाहिए, ऐसा थोड़ी कि हमें नरक नहीं चाहिए इसलिए धर्म चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। अनुप्रेक्षा, तो अनुपेक्षा मतलब 12 भावना का बार बार चिंतन करके संसार शरीर भोगों से विरक्ति के जो परिणाम है उसे अनुपेक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, अनित्यादि के स्वरूप का चिंतन करते हुए पर से द्वेषादि के परिणाम रखता है। कौन? संवर तत्व में विपरीत श्रद्धानी जीव। मतलब कैसा करता है कि ये शरीर, जिससे कोई शरीर को पहले मित्र जानता था, फिर इसने शरीर अशुचि भावना भाई, अनित्य भावना भाई, अशरण भावना भाई, अन्यत्व भावना भाई, तो फिर इस शरीर से इसको द्वेष के परिणाम हो गए कि ये तो मेरा शत्रु है। बल्कि अनुप्रेक्षा जो है वो तो समता का सुख, पंक्ति आएगी अभी आगे, इन चिंतत सम सुख जागे, इन अनुपेक्षाओं का चिंतन करते तो समता का सुख जागता है। तो समता रूप परिणाम होने के बजाय द्वेष रूप परिणाम रख लिया उसने। इसका मतलब श्रद्धान उसका ऐसा हुआ देश रूप रखने का, तो इसका मतलब उसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। हमने दूसरी ढाल में पढ़ी थी गुप्ती समिति दर्शन, तो कोई वही दूसरी ढाल की लेकर आए, ये हम अलग नहीं, अलग से नहीं लिखा, वही का है ये। अनुप्रेक्षा हो गई परिशह जय। तो परिशय जय में जीव ऐसा मानता है कि मैं जो यत्नाचार पूर्वक सहन कर रहा हूँ, हाँ, जैसे भूख लगने पर भी अंतरंग पीड़ा के परिणाम पाए जा रहे हैं, उसको सहन कर रहा है, और ऐसा मानता है कि भाई सहन करने से परिचय जय है। तो ये इसका परिचय जय में विपरीत श्रद्धान है, समवर्तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्यों? क्योंकि भाई सहन करने से अंतरंग में भाई बाहर प्रकृतिकरण न हो, अंतरंग में पीड़ा हो रही हो, तो फिर परिचय जय नहीं हुई है। परिचय जय तो तब होगी जब इस वेदना से भी जीव स्वयं को भिन्न जाने, अपने ज्ञाता तुष्टा स्वभाव का अनुभव करे, तो ही सच्ची परिचय जय है। और चारित्र भी लिया था हमने कल। हाँ, चारित्र से संवर होता है। तो चारित्र मतलब क्या? आत्मा की आत्मा में चर्या है, उसी को चारित्र कहा। लेकिन इसने ऐसा क्या माना कि जो 5 व्रत हैं, ये जो बहिरंग चारित्र है, 5 प्रकार के चारित्र भी पढ़ेंगे अपन आगे यथाख्यात चरित्र को छोड़कर। तो 4 प्रकार के चारित्र जो हैं वो मतलब श्रद्धा ने इसने ऐसा बनाया कि बहिरंग जो 28 मूल गुणों का धारण है मुनिराजों का, बहिरंग में जो चर्या कर रहे हैं उससे संवर होता है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना कि जो व्रत अंगीकार किए ना जीव ने, ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि उसने 28 मूल गुणों का धारण करना था। रत्नाकर शावकाचार्य जी हूँ तो स्पष्ट उन्होंने लिखा है, आचार्य समंतभद्र ने, कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बहिरंग में व्रत धारण किए जाते हैं। तो जीव ने बहिरंग में व्रत धारण कर लिए और अंतरंग में राग द्वेष हटाने पर दृष्टि नहीं है, या नहीं हट रहे हैं, या उन नहीं कम होते हुए हैं, तो फिर कैसा चारित्र? बहिरंग चारित्र से काम नहीं होने वाला है। लेकिन जीव ने ऐसा मान लिया कि बहिरंग चारित्र संवर होता है और निष्कषाय परिणामों पर दृष्टि नहीं है उसकी कि राग द्वेष की निवृत्ति करना है, मुझे राग द्वेष कम करना है। ऐसा नहीं करना है कि छोटी गृहस्थी छोड़ के मैं बड़ी गृहस्थी बसा लूं, ऐसा नहीं करना है। यदि ऐसा करा, ऐसा श्रद्धान है उसका, तो फिर चारित्र मतलब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। इससे तो उल्टा शुभ शुभ राग होता है। चारित्र तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए है। 28 मूल गुणों का धारण, 5 समिति, 3 गुप्ती, पंचेंद्री जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य जो मूल गुण है, टोटल मिला के 28 मूल गुण। मुनिराजों के ऐसे 36 मूल गुण, उपाध्याय के 25 मूल गुण। ये सब क्यों है? ये अंतरंग में राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए है। बहिरंग में वो साधन बनाया है, तो अंतरंग में राग द्वेष की निवृत्ति भी। तो ये चर्चा चौथी ढाल में वापस करेंगे हम। चौथी ढाल से शुरू हो जाएगी चर्चा। तो कि गृहस्थों के भी ऐसा ही है। गृहस्थ ने प्रतिमा क्यों ली है? गृहस्थ ने कि भाई मैंने बहिरंग में प्रतिमा इसलिए ली कि मेरा राग घटते हुए रहे, मुझे वीतरागता उपादेय लगती है। लेकिन जीव ने ऐसा नहीं माना, बहिरंग चारित्र से ही मोक्ष होना मान लिया, और अंतरंग चारित्र मतलब वीतराग चारित्र, वीतराग परिणामों पे यानी निष्कषाय परिणामों पे दृष्टि नहीं है उसकी, तो उसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जीव शुभ भावों से संवर होना मानता है, लेकिन संवर शुद्ध भावों से है, शुभ भावों से माना तो इसका संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार से ये हमने पढ़ी है। संवर तत्व की जो चर्चा की थी दूसरी ढाल में, उसका किया हमने थोड़ा सा रिवीजन। ये रिवीजन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई भूल जाते हैं लोग, इसलिए हम रिवीजन इसका कर लेते हैं। अब आगे हम रिवीजन करें उसके पहले जो निर्जरा तत्व है वो पढ़ते हैं, फिर रिवीजन देखेंगे जितना समय मिलेगा उसमें, क्योंकि रिवीजन तो क्या अपना करते आ रहे हैं अपन। निर्जरा क्या होती है? यहाँ पंडित जी ने लिखा, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचार्य। क्या पढ़ रहे हैं हम? 7 तत्व संबंधी सम्यक श्रद्धांत सम्यक दृष्टि कैसे पाया जाता है वो पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने पढ़ लिया जीव अजीव आश्रव बंध संवर, और अब पढ़ रहे हैं हम निर्जरा तत्व। तो पंडित जी कह रहे हैं निर्जरा क्या होती है। तो यहाँ क्या लिखा? तप बल ते विधि, तप के बल से, विधि का मतलब ऊपर भी विधि लिखा है, नीचे वापस विधि आ गया। तो कर्म है ना, कर्म कर्म लिखने में 3 मात्राएं लगती है, और विधि लिखने में 2 मात्रा से काम हो जाता है।
तो जब मात्रा बचानी है तो कर्म की जगह विधि लिखना पड़ता है। तो तप बलते विधि, तप के प्रयोग से कर्मों का झरन, विधि झरन मतलब तप के प्रयोग से कर्मों का झरना, यह निर्जरा है। बस निर्जरा की परिभाषा पंडित जी ने दी है यहाँ पर। क्या दी है? तप के बल से कर्मों का झरना। देखते हैं झरना क्या होता है, तप क्या होता है, वो देखेंगे। उसे हम निर्जरा कहते हैं। और ऐसा कह रहा उन्होंने सीख यहाँ पे भी दे दी उन्होंने। देखो एक आदि कितनी अच्छे मतलब छोटे शब्दों में कितनी बड़ी बात, निर्जरा ही बता दिया और सीख भी दे दी साथ में कि ऐसी निर्जरा का आचरण करें। मतलब किसका आचरण करें? ऐसे तप का आचरण करें जैसी जिसकी योग्यता है। गृहस्थ है तो गृहस्थ अवस्था में जो तप होते हैं वैसे, प्रतिमाधारी है तो प्रतिमाधारियों की अवस्था में, मुनिराज है तो मुनियों की अवस्था में जैसे तप होते हैं उसका सदा आचरण करें। क्योंकि हमें कर्मों की क्या करनी है? निर्जरा करनी है, इसलिए ये निर्जरा है। अब निर्जरा किसे कहते हैं, यहाँ से वापस शुरू करते हैं हम आज का प्रकरण। अभी तो रीजन चल रहा था, अभी थोड़ा सा संवर कल वाला रीजन किया। अब निर्जरा किसे कहते हैं? बताओ भाई, कोई बताने में इंटरेस्टेड? निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा आत्मा से द्रव कर्मों का एक देश झड़ना, द्रव निर्जरा कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना, झड़ना, अलग होना। हाँ, एक देश क्षय होना, यह द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, द्रव्य निर्जरा। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव निर्जरा होती है उसे भाव निर्जरा कहते हैं। बहुत बढ़िया, याद हो गई आपको, बढ़िया है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है, उन परिणामों को, ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है, ऐसे तप रूप परिणामों को, तप रूप परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। ठीक है भाई, कुछ पूछना है इसमें? ये हमने पहले भी किया था, पीली ढाल में भी किया था, कभी अकाम निर्जरा करे, दूसरी ढाल में भी किया। और उसके बाद अब तीसरी ढाल में भी निर्जरा का प्रकरण है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, ऋचा को पंक्ति याद आ गई, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। ठीक है, तो अब ये निर्जरा है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। तो हो क्या रहा है कर्मों, अपन जो अपना डायग्राम चल रहा है ऊपर से उसको देखें अपन, तो ये देखो यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए थे, यहाँ ढाल ले ली थी, यहाँ तक पहुंच गए थे जी, यहाँ तक पहुंच गया भैया, ढाल ले ली उसने। पहले आश्रय हो रहा था, बंद हुआ, अब ढाल ले ली मतलब संवर हुआ। अब क्या करना है कि ढाल तो ले ली भाई कर्मों से, तो नए कर्म ने आना रुक गए हैं, लेकिन पुराने कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं, ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है सत्ता में, ये जो ब्लू लाइन, इनका क्या? तो इनका भी क्षय करना होगा ना, क्योंकि कर्मों का क्षय करना है तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी जीव कर्म से बंधा हुआ है। तो एक कर्मों का एक एक करके क्षय किया जाता है। जैसे ये इतनी लाइनें बनी हुई हैं, तो पहले ये एक लाइन गई, फिर यहाँ से थोड़ी सी गई, ये गई, ऐसी गई, मतलब ऐसी लाइनें नहीं आती भैया, तो बता रहे हैं हम। तो एक एक करके क्या करेंगे, फिर ये इनका क्षय करते जाएंगे, क्षय करते जाएंगे, सबका एक एक करते हैं। तो ये कर्मों का एक देश क्षय हो रहा है, और आत्मा में शुद्धता, वीतरागता सब बढ़ते जा रहा है, शुद्ध परिणामों की वृद्धि होते जा रही है। और धीरे 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 कर एक देश करके पूरा क्षय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। यही है बस। तो अभी क्या कर रहे हैं, एक देश क्षय कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये एक देश क्षय कर रहा, तो कुछ है कुछ नहीं है, मतलब तो ये निर्जरा है। एक देश क्षय में क्षय किसका पहले होता है? ऐसे कुछ लाइन रहती है, ट्रांजिशन टाइम सबका अलग अलग रहता है, किसी का भी क्षय या फिर जैसे वेद नहीं मोहिनी ऐसा कुछ है? नहीं, ये क्षय का भी क्रम है कि किसकी क्षय पहले होता है किसका बाद में होता है। जैसे पाप प्रकृतियां हैं उनका क्षय पहले होगा, ऐसा है। पुण्य प्रकृतियां हैं उसका बाद में होगा, ऐसा क्रम है उसका, वो ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्षय। ठीक है, अब यहाँ पे निर्जरा किसे कहते हैं हम पढ़ रहे हैं वो। तो यहाँ बोला कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है, ऐसे तप रूप परिणामों को हम भाव निर्जरा कहते हैं। तो फिर प्रश्न उठा है यहाँ से कि तप रूप परिणाम आपने लिखे हैं, ऊपर कहा था मिथ्यावृत्ति प्रमाद को आश्रव कहते हैं, फिर कहा व्रत समिति गुप्ति चारित्र धर्मान धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय, इन सबको संवर कहते हैं, इनको समझा। फिर अब कह रहे हैं कि तप रूप परिणामों से निर्जरा, तप को समझते हैं फिर। तो तप क्या है फिर? ये तप की परिभाषा याद है किसी को? तब भी हमने समझा है, तब किसे कहते हैं? तब की परिभाषा इच्छाओं के निरोध की तप।
हाँ, इच्छाओं के निरोध को इच्छा तब कहते हैं, निरोध वो इच्छा हाँ। निरोध तो बहुत बढ़िया, इच्छा निरोध रोकी न चाह ऐसा इच्छाओं के निरोध को तब कहते हैं। तो इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में प्रतपन, ऐसी परिभाषा बनाई थी, स्वरूप में प्रतपन, प्रतपन मतलब आत्मा की आत्मा में जो लीनता है, प्रतपन, इसे तप कहते हैं। ठीक है, तो इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में जो प्रतपन होता है, या उल्टा लिख सकते हो कि स्वरूप के प्रतपन द्वारा इच्छाओं का निरोध वह तप है। ऐसा भी लिख सकते हो आप, या अलग अलग भी लिख सकते हो, इच्छाओं का निरोध स्वरूप में प्रतपन, ऐसा भी लिख सकते हो, अलग अलग बना सकते हो परिभाषा। तो इस प्रकार से इच्छाओं का जो निरोध है, इच्छाओं का निरोध मतलब ये नहीं कि इच्छा उत्पन्न हो और हम बैठे आराम से कि नहीं होना चाहिए, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, हमें इच्छा ही नहीं होती है, हमें इच्छा ही नहीं होती कि हम पब जाए, हमें इच्छा ही नहीं होती कि हम डिस्कोथेक जाएं, हमें इच्छा ही नहीं होती कि हम पाप की जगह पे जाएं। तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही है, इच्छाओं का निरोध हो गया है। तो ये निर्जरा है, ये तप है क्या? नहीं, ये तो हम बता रहे हैं इच्छाओं का निरोध, तप क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये इच्छाओं का निरोध के लिए स्वरूप में जो प्रतपन है, स्वरूप में जो प्रतपन होता है उसे हम तप कह रहे हैं इसलिए यहाँ पे, है ना। तो ये हुआ तप। ठीक है, तप कितने प्रकार का होता है? हमने सबके भेद के ऊपर, व्रत 5 प्रकार के, समिति 5 प्रकार की, गुप्ती 3 प्रकार की, धर्म 10 प्रकार के, अनुपेक्षा 12 प्रकार की, परिचय 22 प्रकार का, चारित्र 5 प्रकार का, मिथ्यात्व 5 प्रकार का, अविरति 12 प्रकार की, प्रमाद 15 प्रकार का, कषाय 25 प्रकार की, योग 15 प्रकार के। तो तप का नंबर आया है, तप कितने प्रकार के होते हैं? तप होते हैं भाई, पता होगा। अंतर और बाह्य, अंतर तप और बाह्य तप। हाँ, वो स्थूल रूप से भेद है, अंतर बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, 2 को खोल के 22 कर देते हैं। ठीक है, 12 कर देते हैं, सॉरी। तो तप होते हैं 12 प्रकार के। ठीक है, पंक्ति आएगी आगे, तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा, ऐसी पंक्ति आएगी। कहाँ आएगी? छठी ढाल में। तो आपको समझ में आ गया फिर, क्या समझ में आया? कि जब छठी ढाल में इसका ऋचा का समझ में आ गया, तो छठी ढाल में इसका वर्णन आएगा तपों का, 12 प्रकार के तपों का, तो वहां पढ़ेंगे तब 12 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वो तो वहीं पढ़ेंगे। जैसे समिति ऊपर पढ़े ना हम, संवर के जो हमने पढ़े, व्रत समिति गुप्ती चारित्र, है ना, ये भी वहीं पढ़ेंगे जहाँ इसका वर्णन आगे आएगा ही, तो वहीं पढ़ेंगे। तप का वर्णन भी आगे आएगा, 12 प्रकार के जो तप हैं उनका वर्णन आगे आएगा। यहाँ इसलिए नहीं ले रहे कि विषय बहुत हो गया है तीसरी ढाल में, चाहते तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन पहले ही बहुत विषय हो चुका है। चौथा थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, थोड़ा हम सेग्रीगेट कर ले विषयों को ना, थोड़ा छठी ढाल में भी विषय तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं, इतना तीसरी ढाल में, तो इसको हम 12 प्रकार के तप की चर्चा वही करेंगे फिर। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसमें जो समझना है एक बात, कि निर्जरा के ऐसे भेद किए हमने, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। निर्जरा के अलग प्रकार से भेद भी होते हैं, निर्जरा के भेद, निर्जरा के भेद, बस एक विषय और करके रिवीजन शुरू करेंगे आज का। निर्जरा के भेद कौन कौन से होते हैं? ऋचा बोल रही है सकाम और अकाम, लेकिन हम लिखेंगे सविपाक और अविपाक, क्योंकि वो प्रसंग नहीं है हमारा, वो सकाम के काम का प्रसंग था पहली ढाल में, हो गया वो। अब ये सम्यक दृष्टि की ढाल है वो मिथ्या दृष्टि की ढाल थी तो निर्जरा के भेद सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अब ये सविपाक निर्जरा क्या होती है? ऊपर क्या लिखा? कर्मों का आत्मा से एक, आत्मा के प्रदेशों से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा है। ठीक है, अब ये कल समझा था प्रदेश बंध में, कल परसों 2-3 दिन समझा हमने। प्रदेश बंध में प्रति समय जीव एक समय प्रबद्ध परमाणुओं को बांध रहा है, चाहे अरिहंत भगवानी क्यों न हो, सहयोग केवली हो, अयोग केवली नहीं, सहयोग केवली अरिहंत भगवानी क्यों न हो, उनके भी प्रति समय एक समय प्रबद्ध परमाणुओं का, संभल के बोलना पड़ेगा, प्रकृति बंद हो रहा है, प्रदेश बंद हो रहा है, प्रदेश बंद हो रहा है ऐसा बोलते हैं अपन। ठीक है, अरिहंत भगवान के भी होता है एक समय प्रबद्ध, प्रदेश बंद, स्थिति नहीं पड़ती उसमें, बात अलग है, लेकिन उनके भी हो रहा है आश्रव, साता वेदनी का, उनके भी हो रहा है प्रदेश बंद, स्थिति बंद नहीं हो रहा है उनके, क्योंकि योगी ना, कषाय नहीं है वहां पे। तो प्रति समय चाहे अरिहंत भगवान ही क्यों ना हो, एक समय प्रबद्ध परमाणुओं का को सोखते हैं। जैसे कि गर्म लोहे का गोला पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी को चारों ओर से सोखता है, ऐसे ही शास्त्र में उदाहरण है। उसी प्रकार आत्मा भी प्रति समय कर्मों को एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म के परमाणुओं को चारों ओर से ग्रहण करता है, प्रदेश बंद हुआ। अब प्रश्न ये हमने समझा था कि भाई
अब ग्रहण ही कर रहा है तो फिर तो परमाणु की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसकी बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, तो फिर सब डायमेंशन इसका मतलब परमाणु की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये तो ऐसा नहीं है भाई, जितने ही बांध रहा है उतने ही कर्म के परमाणुओं की लगभग एक समय प्रबद्ध उतने कर्म परमाणुओं की प्रति समय क्या हो रही है, वो परमाणु प्रति समय उदय में आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं। और जब कर्म के परमाणु ने अपना फल दे दिया तो उसका आत्मा से कोई काम नहीं रहा, कर्म परमाणु का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं रहा, वो फल देके आत्मा से क्षय हो जाते हैं। इस प्रकार क्या समय पाकर स्थिति पूर्ण होने पर कर्म के परमाणु अपने अनुभाग के अनुसार अपना फल देकर कर्मों से जो अलग हो आत्मा से अलग हो जाते हैं, आत्मा से उनका क्षय हो जाता है। इस प्रकार जो निर्जरा होती है, निर्जरा हो रही ना, कर्मों का क्षय हो रहा है, तो इस प्रकार की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। तो प्रति समय हमारे एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं की सविपाक निर्जरा हो ही रही है, प्रत्येक हर जीव को होती है, प्रति समय हो रही है। जैसे प्रति समय आश्रव हो रहा है वैसे प्रति समय सविपाक निर्जरा भी हो रही है। तो सविपाक निर्जरा क्या है? कर्मों का स्थिति पाकर फल देकर झड़ना, यह सविपाक निर्जरा। चाहो तो लिख लो यहाँ पे, कर्मों का स्थिति पूर्ण होने पर, स्थिति समझ लिया हमने क्या होती है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के पढ़े थे हमने। तो कर्मों का स्थिति पूर्ण होने पर, जब जिसका नंबर आया होने पर फल देकर एक देश क्षय हो जाना, लिख लो, एक देश तो नहीं लिखेंगे इसमें, देकर आत्मा से पृथक हो जाना, क्षय हो जाना, इसे सविपाक निर्जरा कहा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है शब्द? फल देकर। ये इंपॉर्टेंट है कि फल देकर, वो स्थिति पूर्ण होने पर, प्रति समय चल रही है ये, लेकिन ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सविपाक निर्जरा तो अनादिकाल से चल रही है। यदि इससे मोक्ष हो जाता, इससे सारे कर्मों का स्टॉक आउट हो जाता, तो अभी तक हो जाना चाहिए था हमें मोक्ष, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब कर्मों की स्थिति पूर्ण होती है, उदयावली में जब कर्म आते हैं, अपना फल देते हैं, तो इस फल के उदय में, ये फल जो दिया है, इन कर्मों के फल के उदय में जीव नए राग द्वेष कर लेता है। नए राग द्वेष करने से नवीन आश्रय हो जाता है, नवीन बंध होता है, नवीन स्थिति पड़ती है। फिर नवीन वो जब आएंगे, स्थिति पूर्ण होगी, तो उनकी वापस सविपाक निर्जरा होगी। फिर वो सविपाक निर्जरा के काल में जीव नए मोह राग द्वेष का परिणाम कर लेगा, नए कर्मों का आश्रय। तो जीव संतति है कि जितना, मतलब एक अपन ने देखे इसको, तो ये एक टैंक है, टैंक में एक नल यहाँ लगा हुआ है, एक नल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, और यहाँ से एक नल यहाँ लगा हुआ है, पानी जा रहा है। तो यहाँ से पानी आ रहा है, इसमें यहाँ से पानी जा रहा है, तो ये पूरा कब खाली हो जाएगा? कि भैया जिस रेट से पानी आ रहा है एक समय प्रबद्ध, उसी रेट से पानी जा रहा है एक समय प्रबद्ध, तो खाली कैसे होगा? वो खाली नहीं होगा ना। सविपाक निर्जरा से टैंक खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना आ रहा है, जो फ्लो है ऊपर से एक समय प्रबद्ध आने का, वही एक समय प्रबद्ध जाने का फ्लो है। इसलिए निज काल पायो विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे। निज काल पायो विधि, कहाँ लिखा पहली बात तो? ये कहाँ लिखा है? निज काल पायो विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे। कहाँ लिखा है ये? कम से कम 6 डाला एक बार तो पढ़ लो। हम पढ़ेंगे तब तो पढ़ ही लेंगे। ये 12 भावना दौलत राम जी ने लिखा है, इसी में आएगा 6 डाला में, 12 भावना में निर्जरा, हाँ निर्जरा भावना है ये, इसी में आएगी कि ऐसे कर्म जो अपना निज काल पाके झर जाते हैं, जिनकी सविपाक निर्जरा होती है, उनसे आत्मा का कुछ होने वाला नहीं, काम नहीं होने वाला है, मतलब मोक्ष नहीं होने वाला है। तप करके जो कर्म खिपाए जाते हैं, मतलब तप करके जो कर्म खिपाए जाते हैं, मतलब इनकी अविपाक निर्जरा की जाती है, उनसे ही मोक्ष प्राप्ति होती है। मतलब अविपाक निर्जरा क्या हुआ? इसका मतलब तप के प्रयोग से
उदयावली के उदयावली क्या होती है भैया? उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली में प्रवेश लाकर, इतना नहीं लिख रहे हैं, उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली में प्रवेश लाकर क्षय करा देना, यह अविपाक निजरा है। क्षय हो जाना का, क्षय हो जाना मतलब उदीर्णा हो जाना। हाँ, उदीर्णा करा के, उदीर्णा से क्षय हो जाना मतलब क्या है कि उदयावली के मतलब क्या है कि हमने बताया शेड्यूल बन जाता है। आश्रव क्या है, जीव ने शेड्यूल बन गया उसका, चुकाने पड़ेंगे ना, कर्म मान लिए हैं, प्रकृति से कर्म उधार ले लिए जीव ने, और चुकाने हैं उसको, शेड्यूल बन जाता है पूरा। तो वो शेड्यूल के बाहर जो एक तो शेड्यूल आ रहा है आपका, ईएमआई भर दिया आपने, और एक ऐसी ईएमआई है कि भाई आपने, आपके पास ज्यादा आ गया पैसा तो प्री पेमेंट करना है, तो क्या करा, शेड्यूल के बाहर की इंस्टॉलमेंट ली, वर्तमान में लाए और उसको पे कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या, यही इसी प्रकार से जो उदयावली के बाहर, मतलब जिनकी स्थिति अभी आने वाली नहीं थी कर्मों की, स्थिति के बाहर के कर्मों के निषेकों को उदयावली में लेके आ खींच खींच के, और बोला कि जाओ अभी हमको फल दे दो जो देना है। और जब ऐसा होता है तो अनुभाग कम हो जाता है उसका। हाँ, स्थिति भी कम हुई, अनुभाग भी कम हुआ। तो जो भविष्य में कर्म उदय में आने वाले थे, सबको वर्तमान में ला ला के उनका उदय भोग भोग के बहुत अल्प अनुभाग से उसका अनुभाग से उसका फल भोग कर उनकी जो निजरा करवा दी जाती है, उसको अविपाक निजरा की कहा जाता है। तो ये कैसे होता है, अब ये प्रश्न होना चाहिए ना, तो लिखा तप के प्रयोग से। तप के प्रयोग से मतलब मुनिराज जब तप करते हैं, मुनिराज शब्द ही वो है मुनिराज, तो गृहस्थों के नहीं होता है क्या? तो होता है गृहस्थों के भी, लेकिन चर्चा तो मुनिराजों की करेंगे भाई, कि मुनिराज जो तप के बल से क्या करते हैं, अविपाक निजरा करते हैं, तो उनका टैंक क्या है, ज्यादा खाली हो जाता है। अब ये भविष्य में तो ये रेट है, रेट बढ़ गया, अब समय प्रबद्ध नहीं रहा। ये नीचे वाला रेट था ना, ऊपर वाला समय प्रबद्ध ही है, नीचे वाला लेकिन समय प्रबद्ध नहीं है। अब वो बढ़ते जा रहा है, रेट बढ़ गया है, तो रेट बढ़ गया तो टैंक खाली होना शुरू हो गया है, लेवल नीचे होना शुरू हो गया है इसका। है ना बात समझ में? ये हुआ अविपाक निजरा। ठीक है, कोई पूछना इसमें कुछ नहीं? चालू हो जाती है अविपाक निर्जरा। क्या बोल रहे भैया? स्थान से चालू हो जाती है कि 5वें से चालू हो जाती है? अविपाक चौथे से शुरू हो जाएगी। नहीं वैसे तो चौथे से शुरू हो जाएगी, ऐसा बोलेंगे हम, चौथे सम्यक दृष्टि जीव के तो अविपाक शुरू हो जाएगी, उसके सकाम निजरा हो जाएगी ना शुरू, तो हम बोलेंगे अविपाक से निजरा हो रही है उसकी। सकाम क्योंकि सम्यक, अब देखो सकाम अकाम क्या होता है, चलो विषय आ गया अपना, वो कर लेते हैं। अकाम निजरा क्या होती है? अब 9 प्रकार से निजरा के भेद और बन सकते हैं, सकाम निजरा और अकाम निजरा। अकाम निजरा क्या है? अकाम निजरा क्या है? जो अपने आप से रहते हैं ना, इसके लिए कभी अकाम निजरा करे। हाँ बोलो। कर्मों का जो कर्म आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं उसको, सहज भाव से स्वीकार करें और अपना फल देके वह स्वतः ही झड़ जाते हैं, उसे वो अकाम निर्जरा कहते हैं। हाँ, अकाम निर्जरा थोड़ा ठीक है। कर्मों का अपन सहज रूप से स्वीकार करें और वो फल देके स्वतः ही झड़ जाते हैं, उसे अकाम निर्जरा। समझ गया आपका भाव। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? तो परतंत्रता के कारण, परिभाषा इसकी ऐसी थी, परतंत्रता के कारण अनिच्छा से इंद्रियों के विषयों का निरोध होने पर उसे शांत परिणामों से सहन करने पर जो निजरा होती है उसे अकाम निजरा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई गाय है, गाय को भूख लग रही है, अब भूख लग रही है तो उसके असाता का उदय चल रहा है या अंतराय का उदय है, लेकिन गाय ने उस समय अपने परिणाम में शांत रखे, तो नवीन कर्मों का आश्रय जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो सही, लेकिन जो कर्म था वो देह में आके झड़ गया, उसने फल वैसा नहीं दिया जैसा हो कि वो जिसके लिए उसको पीड़ा देनी थी ना, फल को भी अंतराय आया है, असाता आई है, तो पीड़ा देनी थी, लेकिन पीड़ा नहीं दी। जीव ने क्या करा, शांत परिणाम रखे अपने, तो शांत परिणामों से उसको सहन कर लिया, तो जो निजरा हुई उसे अकाम निजरा कहते हैं। ठीक है, तो ये मिथ्या दृष्टि के तो अकाम निजरा ही है। हाँ, परतंत्रता के कारण मतलब, परतंत्रता के कारण मतलब जैसे कोई कैदी है, कैदी के स्त्री के भोग की इच्छा है, तो अब वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अभी उदय चल रहा है तीनों वेदों का, तो क्या करे, उसका काम निजरा हो रही है।
इस प्रकार से। या कोई गाय है, गाय को बांध के रखा है सांकल में, वो नहीं जा सकती, परतंत्र हो गई ना गाय, अब कैसे जाएगी वो? सांकल में मान के रखा है, चारक जहां रखा है वहां तक नहीं जा पाएगी वो, तो जहां तक फिर उसकी अकाम निजरा है। ठीक है। और सकाम निजरा क्या है कि सकाम निजरा में भी चल तो यही विषय रहा है, लेकिन ये सम्यक दृष्टि के है। सकाम निजरा में भी चलेगा यही कि भाई कर्मों का उदय आ गया है, जीव ने शांत परिणामों से सहन किया है उसको, लेकिन शांत परिणामों से सहन करने के बाद उसकी इच्छा थी, लेकिन अनिच्छा से नहीं है, उसने तत्वों पर दृष्टि रखी अपनी। तो सम्यक दृष्टि के भी इस प्रकार के जब सिचुएशन बनी, परतंत्रता के कारण इंद्रियों के विषयों का निरोध हुआ, तब उसने तत्वों पर दृष्टि रखी। तो तत्वों पर दृष्टि रखने से उसके जो भी निजरा हुई है वो सब सकाम निजरा है, मतलब चौथे गुण स्थान से सकाम निजरा शुरू हो जाती है। और सकाम निजरा ही एक तरह से क्या है, अविपाक निजरा, क्यों? क्योंकि इसने जीव ने परिणाम को शांत रखा है, तो नए नवीन कर्मों का आश्रय ऐसा नहीं हुआ जैसे कि तीव्र परिणामों से होता है, उतना प्रदेश बंदी नहीं हुआ है, अनुभाग बंदी ऐसा नहीं हुआ, स्थिति वैसी नहीं पड़ी है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से और भेद मिलते हैं, सकाम निजरा और अकाम निजरा। भगवान को भी होती है, पर उनको आश्रय थोड़ी होता है कर्म का, तो फिर एक समय प्रबंध का क्या क्या सकाम निजरा? तो हाँ, सकाम निजरा की सविपाक निजरा? सविपाक निजरा आर्यन भगवान के हो रही है। हाँ, बट उनको आश्रय थोड़ी हो रहा है ना कर्मों का। हाँ, तो फिर वो एक समय प्रबंध का जो कैलकुलेशन है वो उसमें नहीं जाएगा कि आश्रय भी नहीं हो रहा है तो झड़ेगा। हाँ, तो स्टॉक आउट हो रहा है ना, उनको टैंक खाली करना है उनको। तो भाई इनको साता वेदनी जो रखी हुई है यहाँ पे, उनका साता वेदनी, ये नीचे का प्रश्न है कि आर्यन भगवान के स्थिति तो पड़ी नहीं रही परिणामों की, तो ऊपर वाला टैंक उनका, ऊपर वाला तो यहाँ पे क्या लग गया, डॉट लग गया है। ठीक है। और नीचे जो है ये तो रेट चालू है एक समय प्रबद्ध का, तो ये कैसा संभव है? नहीं, सविपाक भी चल रही है उनकी, तो उसमें कैसा चालू है उनका टैंक, कैसा चालू है कि भाई ये नीचे नीचे आ रहा है, लेवल नीचे आ रहा है बस कर्मों का, स्टॉक आउट हो जाएगा वो। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य गति है, रेड लाइन ये, अब मनुष्य गति की जो भी स्थिति थी वो सब भोग रहे हैं वो, और मनुष्य और जो भी मनुष्य गति के परमाणु थे उनका धीरे धीरे करके क्षय हो रहा है, स्टॉक कम होता जा रहा है, पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा, सिद्ध हो जाएंगे। आयु है उनके उदाहरण के लिए, मनुष्य आयु है, भोग रहे हैं स्टॉक, मनुष्य आयु तो बनती भी नहीं उधर नहीं, बाकी उदाहरण के लिए तो स्टॉक कम होता जा रहा है उनका, तो पूरी आयु का हो जाएगा तो सिद्ध बन जाएंगे, तो टैंक खाली हो रहा है धीरे धीरे। ऊपर का तो लग गया डॉट, नीचे और नीचे से चालू है, वो एक समय प्रबंध ही होगा, नीचे से जो निकल रहा है क्यों नहीं वाहन के ऊपर से तो आश्रव जो हो रहा है उसकी तो स्थिति पड़ नहीं रही है, स्थिति बंद नहीं हो रहा है। तो इनके फिर सविपाक और अविपाक कौन सी निजरा हो रही है? दोनों तो हो ही रही है, सविपाक निजरा तो होती रहती है ना भाई, मनुष्य आयु भोग रहे हैं, मनुष्य गति भोग रहे हैं, उदारिक आंगोपांग भोग रहे हैं, उदारिक शरीर भोग रहे हैं, उदय चल रहा है ना कर्मों का उदय चल रहा है, मतलब फल लेके झड़ रहे हैं, सविपाक निजरा तो हो ही रही है। लेकिन हाँ, आर्यन भगवान के तो विशेष अविपाक निजरा विशेष हो रही है उनके, तो शुक्ल ध्यान में है वो, तो शुक्ल ध्यान में तो विशेष सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान है, तो उनके अविपाक निजरा भी चली रही है, तो एक समय प्रबोध से ज्यादा निजरा हो रही है उनकी, तो ये टैंक खाली हो रहा है ना, फिर इसलिए तेजी से खाली हो रहा है मतलब। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? ये निजरा का प्रकरण हो गया भैया, निजरा में इतना ही पढ़ना था। हाँ, उपसर्गाना 10वें गुण स्थान के पहले ही बंद हो जाता होगा फिर इस हिसाब से। किसका बंद हो जाता है? मुनिराजों को या आर्यंतों को, जो भी है, जिसको भी बोले अपन, मुनिराजों को उपसर्ग आना 10वें गुण स्थान क्रॉस करते से बंद हो जाता होगा। 10वें गुण उपसर्ग स्थान आना? तक उपसर्ग आते होंगे। हाँ हाँ, ये सब कह सकते हो आप, लेकिन मतलब पंचम काल में तो देखा है कि उपसर्ग आते हैं, और उसके बाद जीव जो है उस उपसर्ग, मतलब जो केवल ज्ञान की अवस्था प्रकट हो जाती है उसके बाद तो उपसर्ग नहीं आते, ये तो पक्की बात है। ठीक है। तो 13वें गुण स्थान के बाद नहीं आते हैं। अभी 10वें गुण स्थान के बाद उपसर्ग में क्या है, देखो बहिरंग निमित्त जो भी मिलब जीव को अंतरंग में परिणाम कैसे हो रहे हैं उससे उपसर्ग डिफाइन करेंगे अपन। तो क्या बहिरंग में दुनियादारी कुछ भी चलती रहे भाई, अंतरंग में जीव विचलित नहीं हो रहा है यदि, तो क्या अगर उपसर्ग आया और बहिरंग अंतरंग हुआ तो डॉट तो लग ही नहीं पाएगा ना, आश्रव तो फिर 10वें के बाद भी होएगा उनको। हाँ नहीं, वही तो, हाँ वही तो बात है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो 10वें के बाद मुझे पता नहीं कि 10वें के बाद उपसर्ग आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि बहिरंग में कुछ भी चलता रहा कहीं पे, अब सियालनी शरीर खा रही है अंतरंग में, लेकिन बहिरंग में हो रहा है ऐसा वैसा, लेकिन अंतरंग में परिणाम यदि शुद्ध है, आत्मा में आत्मा की लीनता है, तो वो उस समय वैसा आश्रव नहीं पाया जाएगा कि भैया द्वेष रूप आश्रव पाया जा रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, अगर वो खा रही है और अगर अपन शांत परिणाम रखें करें तो वो अकाम निर्जरा नहीं कहलाएगी। नहीं, सकाम सम्यक दृष्टि के सकाम निजरा होती जो भी होती है, मिथ्या दृष्टि की होती है काम निजरा। ठीक है, वो सकाम निर्जरा कहलाएगी ना फिर, अगर खा नहीं, रहा है यदि कोई जीव वो अगर
उनका अभिहित क्या सूक्ष्मता वाली बात होगी, तो लेकिन उनका उपयोग उधर जा रहा है बार बार, तो हम कहेंगे सकाम निजरा है, लेकिन उपयोग यदि आत्मा में स्थिर है तो उनकी तो अविपाक निजरा चल रही है फिर तप के बल से। हाँ, उपयोग जा रहा है क्या वहां पे, वो वाली बात है वो तो। चलो और कुछ आगे चले यहाँ से। ये निजरा का प्रकरण हो गया भाई। निजरा में और कुछ पूछना है किसी को? तो निजरा किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा, इसको रिवाइज करते हैं वापस से। तो निजरा में अब 12 प्रकार के तपों की चर्चा है। मतलब क्या है कि तप के परिणामों से निजरा होती है। देखो इतना ध्यान रखना भी जो हमने पढ़ा है कि निजरा की परिभाषा क्या है और निजरा तप से होती है, तप की परिभाषा क्या है। देखो निजरा के दो भेद किए हमने, सविपाक निजरा और अविपाक निजरा। ठीक है, इतनी बात है बस। चलो अब नवयुन स्थान पे ही सब संजय लोग एंड में जाके खत्म हो जाते हैं ना, तो कषाय नौ पे खत्म हो जाती है, तो फिर वो खा रही है या सिखानी है नहीं खा रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो बोला ना, वही तो बोला। चलो पीयूष, हाँ, तप के प्रयोग से उद्यावली के बाहर से निषेकों का क्षय हो जाना अविपाक निजरा है ना। हाँ निषेको कर्म का शब्द सही लिखो, हाँ बोल रहा हूँ? निषेकों का लिखो, कर्मों का लिखो। वैसे तो आप निषेकों का मत लिखो, निषेक तो लाते ठीक है। खींच के हम जो एक समय में निषेक क्या है, एक समय में उदय में आने वाले कर्म के परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। तो आप निषेक चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कर्म लिखो वहां पे, तो कर्मों का क्षय होना, ठीक है। उदयावली के बाहर के परमाणुओं को खींच के लाना, उन निषेकों को खींच के लाना और उनका क्षय करा देना आत्मा के तप के बल पे। ठीक है, जला देना तप से उसको। ठीक है, चलो अब अपना करते हैं अपन रिवीजन। जितना भी समय बचा है 10 मिनट 15 मिनट, उसमें हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। चलो आश्रव किसे कहते हैं पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक पिछले हफ्ते में। यह 2 छंद हमने किए। निर्जरा के विपरीत श्रद्धान पढ़ लिए क्या? नहीं वो नहीं करेंगे, वो पहले ये कर लें विषय अपना, फिर कल कर लेंगे वो। ठीक है, चलिए आप हम पढ़ रहे थे यहाँ से 8वें छंद का तीसरा चरण। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये, तप बल ते विधि झरन निर्जराता ही सदा आचरिये, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, या विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। ये आश्रो बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष 7 तत्वों का मतलब में से 5 तत्वों का वर्णन है। तो यहाँ अजीव की बात कर रहे थे, अजीव सॉरी आश्रव तत्व की बात कर रहे थे। आश्रव किससे कहते हैं बताओ, आश्रव की परिभाषा किस किस, बताओ बताओ बताओ। हाँ हाथ देखो अपन क्या करते हैं, आश्रव की परिभाषा लिखते हैं। आश्रव किसे कहते हैं, जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन है भैया। हाँ, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। तो द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, यह द्रव्य आश्रव है। ठीक है, बंध किसे कहते हैं, आत्मा के प्रदेशों से द्रव्य कर्मों का बंधना, द्रव्य कर्मों का बंधना, यह क्या है, द्रव्य बंध है। बंधना मतलब संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, लिख लेना। हाँ, बंधना मतलब संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, पूरा नहीं लिख रहे, अभी पूरा लिख लिया था हमने। अब संवर किसे कहते हैं, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना रुकना, नवीन द्रव्य कर्मों का आना रुकना, ये क्या है, द्रव्य संवर। और निजरा भी आज पढ़ी हमने। निजरा किसे कहते हैं, आत्मा के प्रदेशों से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना, यह द्रव्य निजरा है। कर्मों का एक देश क्षय, ये परिभाषा सब याद रहेगी ऐसी, क्षय होना। से एक सरी परिभाषा है सब वो, बस ये याद रखना है, आना बंधना, आना रुकना और एक देश क्षय होना। वो भाव तो और आसान है। भाव क्या है तो आसान, आत्मा के ऐसे परिणाम, बस आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे, जिनसे क्या, अब क्रमशः आश्रव है ना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे, त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्धम, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा
होती है, आत्मा के ऐसे परिणामों को क्रमशः क्या कहते हैं? भाव आश्रव, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर और भाव निर्जरा कहते हैं। बस ये हुई परिभाषा किसकी? भाव की। इतनी सी बात है, बस ये पूरा समराइज कर दिया। इसमें द्रव्य आश्रव क्या होता है और भाव आश्रव, द्रव्य क्या है, भाव क्या है, इस प्रकार से। अब लेकिन प्रश्न तो यहाँ पे उठता है कि ये आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे भाव आश्रव, जिसको भाव आश्रव कहा, भाव बंध कहा, भाव संवर, भाव निज, तो आत्मा के कौन कौन से परिणाम है ऐसे? तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है? ऊपर देखे हमने, आश्रव जिनसे द्रव्य आश्रव होता है। आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है? मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग। आत्मा के ऐसे परिणामों से होता है क्या? द्रव्य आश्रव। तो यहाँ पे हमने लिखा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? श्रद्धान की असमी चिंता। अविरति किसे कहते हैं? इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। ठीक है, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना। प्रमाद किसे कहते हैं? आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी या उत्साहहीनता। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कष्ट अथवा दुख दे। और योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन द्रव्य योग है। और आत्मा की ऐसी शक्ति जिससे वह कर्म या नो कर्म को ग्रहण करता है, वो शक्ति भाव योग है, भाव योग है। तो ये तो हुई किसकी परिभाषा? मिथ्या, वृत्ति, प्रमाद, कषाय योग की। मिथ्या तो 5 प्रकार के हमने पढ़े हैं। मिथ्या तो 5 प्रकार के: विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। विपरीत मिथ्यात्व जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं भैया एक बार। हाँ, जैसा है वैसा न मानकर विपरीत मानना। जैसे उदाहरण के लिए, मैं शरीर हूं, यह विपरीत मिथ्यात्व। एकांत, वस्तु में प्रतिपक्षी धर्मों की सत्ता होने पर भी एक पक्ष को ग्रहण करके अन्य पक्ष को निषेध कर देना, जैसे आत्मा सर्वथा नित्य है, ये एकांत मिथ्यात्व, ऐसा मानना। हाँ। विनय, सभी धर्मों में समान रूप से भाव रखना कि ये भी सही है और वो भी सही है। गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। तो ये जो मान्यता है, ये विनय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व, अनेक प्रकार की बातों में अनिर्णय की स्थिति, संशय की स्थिति की ऐसा है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, आत्मा में सुख है कि नहीं, कि बुद्धोलों में सुख है। तो ये इस प्रकार का जो संशय है, दोलित ज्ञान है, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है, जो संशय मिथ्यात्व। अज्ञान, सत्य का निर्णय न करने का सिद्धांत होना। मतलब ये चारों प्रकार में जो नहीं बचा, जो बच गया, मतलब चारों में से, कि न विपरीत है, न एकांत है, न विनय, न संशय, हमको मतलब ही नहीं कुछ, ऐसा श्रद्धान बना लिया कि हमको धर्म से कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो है अज्ञान मिथ्यात्व। श्रद्धान में लगाना लेकिन इसको, कि ऐसा श्रद्धान बना लेना कि धर्म से हमको कोई मतलब नहीं। ये हुआ क्या? अज्ञान मिथ्यात्व। अविरति, अविरति के अब हमने भेद किए 2 प्रकार से, प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम। तो प्राणी असंयम मतलब 6 काय के जीव लेना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय के जीवों के प्रति हिंसा के जो परिणाम है, उनकी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना, यह प्राणी असंयम है। और इंद्रिय संयम, जो 6 इंद्रिय के विषय भोग हैं। 6 इंद्रिय कहां से? 5 ही होती ना, एक मन आ गया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इन 6 इंद्रियों के विषयों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना, यह इंद्रिय असंयम या इंद्रिय अविरति हुई। यह अविरति होगी। मिथ्या, अविरति का तो आप और अविरति के यहाँ 5 प्रकार और भी भेद कहे हैं। इनसे झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना, ये भी अविरति एक प्रकार से है ना। लेकिन हमने ऊपर 12 प्रकार की ली थी। अब चौथी ढाल में ये 5 प्रकार का विषय और वर्णन वहां पे आएगा तो पढ़ेंगे। प्रमाद किसे कहते हैं? आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी या अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद 15 प्रकार का। तो 4 विकथा, स्त्री विकथा, राज विकथा, चोर विकथा और भोजन विकथा। सब में लगा लेना, स्त्रियों की कथा करना, राजनीति की कथा करना, कहाँ पे किसी चोरी वोरी ऐसी कथा करना, या भोजन की कथा करना, जो कि बहुत पॉपुलर है अपन लोगों में। सुबह क्या खाया, शाम को क्या, कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, वहां पे तो ऐसा खाया था, उसकी शादी में तो जो खाया था वो आज तक नहीं खाया। सब क्या है? भोजन विकथा। 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब प्रमाद के अंतर्गत। दो जहां जैसी जैसी स्थिति है उसकी। 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मुनिराजों के भी पाए जाते हैं यदि, तो वो प्रमाद है। जैसे उदाहरण में लिया था ना, कि जैसे निष्कंटक जमीन है तो उन पे चलने में उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, अनुकूलता लगेगी। निष्कंटक है तो वो उसको, उनको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी प्रमाद पाया जा रहा है। उन्होंने आगे चला चला के जोड़ा नहीं उसको, लेकिन वो तो ऐसा संयोग ही ऐसा मिला और उनको संयोग में अच्छा भी लगा, तो अच्छा लगने का जो परिणाम हुआ उनको, वो प्रमाद ने लेना है यहाँ पे। ठीक है। और निद्रा और स्नेह, 15 प्रकार के प्रमाद हुए। अब मैंने आपको फिर अनेक बार बताया कि जो जैसी अवस्था है उनको हम ऐसा लेना है। ठीक है। जैसे तो ऐसा नहीं कि मुनिराजों की पाया जाएगा प्रमाद, मुनिराजों तो उल्टा अप्रमादी, सात्विक स्थान में प्रमत्त दशा भी है, लेकिन उसके पहले जितनी भी दशा है वो सब प्रमादी दशा है। मतलब मिथ्या दृष्टि से लेके प्रमत्त संयत मुनिराज तक सबको प्रमाद है, उससे होने वाला आश्रव है कहने का मतलब। कषाय, ऐसे आत्मा के परिणाम जिससे सम्यक दर्शन उत्पन्न न हो, अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। आत्मा के ऐसे परिणाम जो
जिससे लेश मात्र भी जीव व्रत धारण नहीं कर सकता, जिनके उदय से वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जीव सकल संयम को, मुनिराजों की अवस्था को धारण नहीं कर पाता, तो वह प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है वहां पे। और संजुलन कषाय के उदय में जीव जो है, जो यथा क्या चारित्र को जला दे, या जो क्षयोपशमिक चारित्र के साथ सम्यक प्रकार से जलती रहे, और संजुलन कषाय है जिसके उदय से जीव वीतराग की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संजुलन देशघाती है, बाकी तीन समझ में आ रहा है, अब सर्वघाती है। ठीक है। हास्य नहीं, ये भी देशघाती ना। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, त्रिवेद। हास्य के परिणाम, रति मतलब पर पदार्थों में उत्सुकता, अरति मतलब पर पदार्थों में अनुत्सुकता, भय मतलब भय, शोक मतलब व्याकुलता इष्ट वियोग से, जुगुप्सा मतलब ग्लानि के परिणाम, और त्रिवेद मतलब स्त्री पुरुष संबंधी जो विकार है, ग्लानि, हाँ गिल्ट। भाव योग, भाव योग तीन प्रकार का, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो सत्य, इसको तो लिख ही लिया, बस पढ़ा नहीं याद हमने। ऐसे जब जीव ऐसे वचनों के सम्मुख होता है जो सत्य है, तो उसके निमित्त से जो परिस्पंदन पाया जाता है उसे सत्य वचन योग कहते हैं, और उससे वो आश्रव का द्वार है। ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये भाव, ये जो आश्रव है ये सिर्फ 13 गुणस्थानवर्ती जीव के पाया जाएगा, भाई योग तो सभी को पाया जा रहा है। शुभ अशुभ होगा कि सत्य से कि कुछ भी हो सकता है, शुभ अशुभ दोनों हो सकता है। ये ऋचा का प्रश्न है कि ये मैंने पहचान पूछ के रिपीट कर रहा हूं मैं। ऋचा का प्रश्न है कि सत्य वचन योग से शुभ आश्रय होगा कि अशुभ आश्रय होगा, बताओ भाई कौन जवाब देना चाहता है, जिसको समझ में आ गया मजा आ जाएगा मेरे को जवाब दे दिया तो। सत्य वचन योग से शुभ आश्रय होगा कि अशुभ आश्रय होगा, बताओ। इसके फेवर में है वो शुभ हो जाएगा, सत्य वचन योग से शुभ आश्रय होगा कि अशुभ आश्रय होगा, बताओ भाई, समझ में आया हो तो। शुभ और अशुभ विचार कर, नहीं नहीं नहीं, हाँ शुभ अशुभ तो बंध का होता है ना, शुभ अशुभ बंध। ये तो प्रकृति पड़ी ना भाई, शुभ योग से प्रकृति पड़ती है ना। चलो आप विचार करना, अभी तो अपन आगे चलते हैं। प्रकृति, अब क्या करा हमने, प्रकृति की अपेक्षा भेद करे, सॉरी प्रकृति की अपेक्षा से द्रव्य आश्रय कैसे होता है, मतलब कौन कैसे परिणाम करेगा जीव, तो कौन सी प्रकृति का आश्रय होगा। तो ज्ञानावरण की हमने यहाँ पे प्रकृतियां लिखी, उदाहरण के लिए परिणाम लिखे जीव के, प्रदोष तत्वों के प्रति ईर्ष्या के परिणाम, तत्व अच्छे नहीं लगे, न्यून मतलब पता हो लेकिन बताना नहीं, मात्सर्य पता हो तो इसलिए नहीं बताने क्योंकि आगे नहीं बढ़ जाए सामने वाला, धर्म के परिणाम, हाँ धर्म की बात कह रहे हैं यहाँ पे। अंतराय, दूसरों में अंतराय डालना तो अपने में अंतराय होगा। ठीक है, दूसरे के ज्ञान में अंतराय डाला तो अपने ज्ञान में अंतराय होगा, उसका प्रकृति का आश्रय होगा, कहने का मतलब ये। आसाधन, दूसरे के ज्ञान में बाधा डालना, जो मतलब अंतराय में तो क्या दूसरा का लाभ में, और आसाधन में दूसरे के दान में। ठीक है, तो दूसरे के ज्ञान दान में बाधा डालना वो आसाधन है, और उपघात में दूसरे के ज्ञान को अज्ञान कहकर नष्ट कहना है उपघात है, मतलब ज्ञान में बाधा डाल रहा है जीव, दर्शन में बाधा डाल रहा है, स्वयं के वैसे वैसे प्रकृति का आश्रय हो रहा है। दर्शन मोह में अवर्णवाद है, मतलब जो गुण विद्यमान नहीं है उन गुणों को बताना कि विद्यमान है, जैसे केवली कवलाहार करते हैं तो केवली में ये दोष बतलाना इस प्रकार का, तो केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संग अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद, इससे दर्शन मोह नाम की प्रकृति का आश्रय होता है। कषाय के परिणाम से चारित्र मोह की प्रकृति का आश्रय होता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसमें अंतराय डाला दूसरे के उसमें तो उसके अंतराय का भी होगा आश्रय, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य स्वयं के ऐसे अंतराय का आश्रय होगा। अब आयु बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को बड़ी इससे बहुत प्रश्न भी रहते हैं आयु के। नरक आयु का आश्रय कैसे होता है, बहुत आरंभ बहुत हिंसा से नरक आयु का आश्रय होता है। तिर्यंच आयु का आश्रय कैसे होता है, मायाचारी के परिणाम, जिसको नहीं जाना है तिर्यंच आयु में, मायाचारी। मनुष्य अल्प हिंसा, अल्प परिग्रह और स्वभाव में मृदुता से मनुष्य आयु का आश्रय होता है, और देव आयु का स्वभाव में मृदुता, सम्यक्त्व, संयम, संयम मतलब पांचों गुणस्थानवर्ती जीव के जो भाव है, सराग संयम मतलब छठे गुणस्थान, उसके आगे बाल तप मतलब मिथ्या दर्शन द्वारा जो तप किया जाता है, और अकाम निजरा जो भी बतलाया, उससे क्या होता है, देव आयु का आश्रय होता है। नाम में दो भेद किए, फिर आयु में दो भेद है, उसे पुण्य पाप, नाम में दो भेद किए, शुभ और अशुभ। तो शुभ आयु, शुभ नाम युगों की सरलता से, मन वचन काय की सरलता से मतलब शुभ नाम, और अविसंवाद से, और अशुभ युगों की विकृता से और विसंवाद से। गोत्र, नीच गोत्र का आश्रय, पर निंदा से नीच गोत्र का आश्रय, आत्म प्रशंसा, स्वयं के गुणों का प्रकटीकरण, दूसरों के गुणों को ढकना, इनसे क्या होता है, नीच गोत्र का आश्रय। तो इसका उल्टा जो है, पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, स्वयं के गुणों
की चर्चा न करना और दूसरों के दोषों को ढकना, इससे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। साथ में क्या है, नम्र वृत्ति, जो विनयवंत हैं, मुनिराज हैं, धर्मी हैं, साधर्मी, उनके प्रति नर्म, गुणवान के प्रति नर्म प्रवृत्ति, और अनुत्सेक मतलब अंतरंग में मार्दव, अंतरंग में अभिमान का भाव होना, इसे क्या अनुत्सेक। तो इससे क्या होता है, उच्च गोत्र का आश्रय होता है। वेदनीय है, वेदनीय की दो भेद, साता और असाता। तो असाता वेदनीय का आश्रय कैसे हो रहा है, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। परिदेवन मतलब ऐसा रोना कि दूसरे को करुणा हो जाए, है ना। बाकी सब तो आसान है। आक्रंदन मतलब रोना, वध मतलब 10 प्रकार के जीव, 10 प्रकार के प्राणों की हिंसा करना। ताप मतलब संसार के ताप से स्वयं दुखी होना, मतलब निंदा कर दे इस उदाहरण के लिए, तो दुखी होना। दुख और शोक के परिणाम वो तो पता ही है आपको। बाकी साता वेदनी का आश्रय कैसे होता है, अनुकंपा, करुणा के परिणाम। दान मतलब अपनी वस्तु का अर्पण करना। शांति मतलब आत्मा के शुद्ध परिणामों से क्रोध मान माया को जीतना, निरोध करना उनका। शौच आत्मा की शुद्धता से लोभ आदि कषायों का निरोध करना। सराग संयम, संयम असंयम, अकाम, निजरा और बाल तप से क्या होता है, साता वेदनी का आश्रय होता है, तो कर्मों की अपेक्षा से। इसके बाद आई बंध की चर्चा। द्रव्य बंध किसे कहते हैं, अभी पढ़ा हमने, कर्मों का आत्मा से बंधना। भाव बंध, आत्मा कैसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और किसी अपेक्षा से योग के परिणाम है जिनसे द्रव्य बंध होता है। तो हमने देखा था बंध कैसे होता है। बंध के 4 भेद कर हमने, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति बंध किसे कहते हैं, जो कर्म बंधा ना, उसका टाइप क्या है, उदय में आके किस टाइप का फल देगा। स्थिति बंध की कर्मों की सत्ता में रहने की ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक ये बंध कर्मों से आत्मा से बंधा हुआ रहेगा। अनुभाग बंध, कर्म की फलदान शक्ति, कितनी इंटेंसिटी से वो आएगा उदय में। और प्रदेश बंध की कितने परमाणु बांधे हैं जीव ने, इस प्रकार से किए। अब ये कर्मों की 148 प्रकृति, इसका रिवीजन तो हमने बहुत अच्छे से किया है। वापस अब आज तो नहीं करेंगे, समय भी नहीं है। क्या है, कर्मों की 8 प्रकृति, इसको खोला हमने। ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, मोहनी के 28, अंतराय के 5, आयु के 4, नाम के 23, नाम कर्म के 23 भेद है भैया। हाँ, गोत्र के 2 और वेदनी के 2। इस प्रकार से टोटल कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। इसमें याद तो ये रखना है कि शुरू की जो 47 प्रकृतियां हैं वो घातियां हैं, जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करती है। उनमें ऐसे भेद बनते हैं सर्वघाती और देशघाती। हमने देखे थे सर्वघाती जिन पे राइट लगा हुआ है वो सब सर्वघाती है, जिन पे नहीं लगा हुआ देशघाती। और अघाती प्रकृतियां जो जीवों का गुणों का घात तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं करती ऐसा कि घाती करती है। नहीं, पूरा नहीं, ऐसा नहीं करती ऐसा कि, मतलब अनुजीवी गुणों का घात नहीं करती, प्रतिजीवी गुणों का घात करती है, वह अघाती कर्म है। तो ऐसे कौन कौन से कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। तो अब इनमें क्या देखना है, घाती के 47 भेद थे, अघाती के 101। तो 101 भेद में ये देखना है अपने को पुण्य रूप प्रकृति कौन सी और पाप रूप कौन सी है। जिन पे राइट लगा रखा है ये सब पुण्य रूप है, ग्रीन कलर का जिस पर राइट लगा हुआ है। तो पुण्य बांधा मतलब क्या बांधा, ये बांधा। जीव ने पुण्य बांधा मतलब ये सब बांधा है। इसमें कहीं सम्यक दर्शन लिखा है, यहाँ पे कहीं सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा कहीं तो लिखा होगा। तब सम्यक त्रप, कहीं नहीं लिखा। चलो फिर किसी काम की नहीं, आगे चलो। अब ये हो गया अपनी क्या कि कितनी 100 प्रकृतियां पाप रूप, 68 प्रकृतियां पुण्य रूप, टोटल हो गए 168 टोटल था, लेकिन 148 20 एक्स्ट्रा कहां से आ गई। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुण्य रूप भी होती है, पाप रूप भी होती है। इसकी 20 भेद हैं, तो 20 पुण्य में भी जुड़ गए, 20 पाप में भी जुड़ गए, मतलब 20 2 बार जुड़ गए, इसलिए 148 का 168 हो गया। ये हो गया हमारा प्रकृति। उसका हाँ, उसका स्थिति। तो ये मोहनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट और ये दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय, वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र की, मतलब यदि ये बंधा नाम कर्म तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कब तक सत्ता में रहेगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आयु, कर्म कोई मान लिया आपने, देव आयु मान ली, तो कितने टाइम तक वो देव आयु सत्ता में रह सकती है, 33 सागर रह सकती है 7वें नरक में या सर्वार सिद्धि में के देव की। ठीक है, इस प्रकार से वरना जघन्य में देखें 12 मुहूर्त, 8 मुहूर्त और ये अंतर मुहूर्त इनके हैं ये। ठीक है, इसके बाद अब ये तो हम छोड़ते हैं अपन जो अनुभाग में कर्मों की फलदान शक्ति में आपने देखा सर्वघाती देशघाती कौन सी, आपको याद रखना है क्योंकि ये बात 6 शब्द में काम आती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्रदेश बंध में क्या होता है। प्रदेश बंध मतलब कर्म कितने परमाणु आ रहे हैं, तो कितने परमाणु आ रहे हैं प्रति समय, एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना है, या तो सिद्धों, टोटल सिद्धों की राशि का अनंतवा भाग, या फिर टोटल अभव्य जीवों की राशि का अनंत गुना, ये समय प्रबद्ध है। प्रति समय इतना जीव बांध रहा है, कोई भी हो, अनिल भगवान ही क्यों ना हो, वो भी प्रकृति प्रदेश बंध तो हो ही रहा है, उनका स्थिति अनुवा भले ही नहीं हो उसमें। ठीक है, और ये कर्मों का देय क्रम भले ही आप छोड़ दो इसको कि किस प्रकार से, तो अपने इससे समझा था क्योंकि 50% जो बांध रहा है वो तो पाप बांध ही रहा है। 50% तो पाप ही बनता है, हमेशा हमेशा पाप बनता है यदि बंध विच्युति नहीं हुई है। तो बंध विच्युति हो गई हो, बंध विच्युति क्या हो, मतलब बंधना बंद हो गई, संवर हो गया हो,
तो बात अलग है, लेकिन संवर नहीं हुआ तो पाप ही बंधेगा, मतलब इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये अपने समझा था, ध्यान रखना बस कि देशघाती में सर्वघाती के स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती प्रकृति में सर्वघाती के स्पर्धक भी होते हैं। हाँ, मतलब सर्वघाती के स्पर्धक सभी में होते हैं, लेकिन देशघाती प्रकृति में देशघाती के भी होते हैं, सर्वघाती के भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझा था। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ा इसके बाद कि साता, ये तो हमने, चलो ठीक है। अब हमने संवर पढ़ा कल। संवर किसे कहते हैं? आत्मा में कर्मों का आना रुकना, ये द्रव्य संवर है, और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है उन्हें भाव संवर कहते हैं। उसका रिवीजन आज हमने करा है। व्रत किसे कहते हैं? पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। अब यहाँ पे एक चीज लिख लो आपकी, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। हाँ, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, इंपॉर्टेंट है ये शब्द, निवृत्ति के लिए। जगह भी छोड़ी थी लेकिन लिखा नहीं कल। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। अब मैं लगा दूं मैं नीली लाइन इस पे भी, है ना। समिति, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से निवृत्ति के परिणाम। गुप्ति, आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन कायी की क्रियाओं से गुप्त होना। धर्म, क्षमा मार्दव आर्जव आदि आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म। अनुप्रेक्षा, संसार आदि की अनित्यता का बार बार चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम। परिचय जय, आत्मा का अवलंबन लेकर क्षुधा आदि वेदना को जीतना, सहना। और चारित्र, मतलब आत्मा में चर्या, ये चारित्र है। वो आज हमने निर्जरा पढ़ी 2 प्रकार से। आज का रिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये है कि निर्जरा 2 प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। परिभाषा ऊपर लिखी। और 2 प्रकार से याद रखना है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। और 2 प्रकार से याद रखना है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, जो हमने आज पढ़ी। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरा रिवीजन किसका, आश्रव बंध संवर निजरा का। अब कल बात करेंगे मोक्ष तत्व की। कोई प्रश्न है आपका इसमें तो आप पूछ लो, इतना ही करते हैं हम। ये अपना रिवीजन हो गया है पूरा, आश्रव बंध संवर निजरा का। मोक्ष तत्व बचा है, सिर्फ 7 तत्वों में पूरा हो जाएगा। अब ये भैया ने कल सजेशन दिया था, क्या विचार करना भाई, क्या करना है? एक एग्जाम अभी ले लें, बोलो। चलो कल सोच के आना, आज तो समय हो गया है। अब कल आप सोचना कि अपन एक ओपन बुक पेपर आपको ठीक लगता है सबको, तो उसमें कहां तक पूछेंगे अपन? मोक्ष तत्व तक पूछेंगे अपन। मतलब अगले छंद की पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति वहां तक पूछेंगे, 10वें छंद की पहली दूसरी पंक्ति तक। तो इसमें पूरा 7 तत्वों का वर्णन आ जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान MCQs रखो ना। हाँ, एमसीक्यू रहेगा ना उसमें। ओपन बुक की जगह MCQ रख दो ना, विदाउट ओपन बुक। नहीं, ओपन बुक ही रखना चाहते हैं पता चलेगा ना कितना आता है। नहीं, ओपन बुक से ही पढ़ना पड़ता है। ओपन बुक में ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ना पड़ता है, ओपन बुक में ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो ओपन बुक है, आप ओपन बुक रहेगा वो आप पढ़ो, परिभाषा याद कर लेना उसमें से अपन पढ़ेंगे। एमसीक्यू तो रहेगा, फिर उसमें थोड़ा बहुत पार्ट देखो। आपका क्या, सब जने यदि बोलेंगे, सब लोगों का विचार रहेगा तो अपन करेंगे, नहीं रहेगा तो पूरी ढाल हो जाएगी। इसके बाद तो अपन मेरा मतलब ऐसा विचार बन रहा था कि एक ओपन बुक अपन अभी ले लें, एक ओपन बुक तीसरे ढाल के बाद ले लें, और उसके बाद एक क्लोज बुक लेंगे, जैसे पूरी ढाल आएगी। ठीक है, तो 3 पेपर हो जाएंगे, 2 ओपन बुक और एक क्लोज बुक। तो एक ओपन बुक अभी 7 तत्व का, एक ओपन बुक 7 तत्व के बाद का, और एक क्लोज बुक उसके बाद ले लीजिए। हाँ, इसमें एक गुणस्थान का अलग से कर सकते हैं या गुणस्थान इसी में लेंगे? नहीं, गुणस्थान ले लेंगे, और अलग से 4 पेपर हो जाएंगे। ऋचा 3 में देख रही है मेरे को। तो फिर 4 ही रखो। गुणस्थान भी बहुत बड़ा है ना टॉपिक। तो फिर 4 ही रखो, देखने दो उसको। तो गुणस्थान ले लेंगे, उसमें ले लेंगे हम। प्रश्न ऐसे बनाएंगे क्योंकि 100 नंबर का रहेगा ना, तो उसमें गुणस्थान भी आ जाएंगे 100 नंबर में, चिंता मत करो, गुणस्थान आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर सर्वसम्मति से ये फैसला किया जाता है। मेजोरिटी से, चलो सर्वसम्मति नहीं, मेजोरिटी से, डेमोक्रेटिकली। तो ठीक है, फिर अपन एक काम करेंगे भैया, आप मेरे पेपर सेट करना पड़ेगा मुझे, 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो ओपन बुक जिसमें मोक्ष तत्व तक, मोक्ष तो हो भी जाएगा जब तक। उसके बाद फिर एक और, फिर उसके बाद जो लेंगे वो सेकंड हाफ, मोक्ष तत्व से बाद का एक और ओपन बुक, उसके बाद क्लोज बुक जिसमें पूरा आएगा। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न किसी का? चलिए इतना करते हैं आज। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।